और मैं किसी को मुझसे मेरा दोस्त नहीं छीनने दूंगा। इतना कहकर जैक्सन चिल्लाया और उसने अघोरा के पेट में जोरदार मुक्का मारा। जैक्सन का यह मुक्का सामान्य नहीं था। उसके एक मुक्के से अघोरा बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ दूर दीवार को तोड़ता हुआ पीछे गिरने लगा, पर वो रुका नहीं और तब तक पीछे होता रहा जब तक किसी मजबूर सरफेस से नहीं टकराया। चांदनी ने चौंकते हुए कहा, असंभव है। मालिक के अंदर अचानक इतनी ताकत जरूर ये उस श्रापित ऊर्जा की वजह से जो अघोरा ने मालिक को दी है। पर मालिक ने तो उन्हीं पर हमला कर दिया। मुझे कुछ करना होगा, वरना मालिक मुसीबत में पड़ सकते हैं। चांदनी दौड़कर जैक्सन के करीब है और उसे शांत कराने लगी। चांदनी ने जैक्सन से टेलीपोर्टर खोलने को कहा ताकि वह यहां से भाग सके। जैक्सन बेहद गुस्से में था। उसने सिस्टम से कहा, सिस्टम पोर्टल खोलो और हमें रेड के पास ले चलो। पर सिस्टम ने जैक्सन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसका कारण सिस्टम का अस्थायी तौर पर डीएक्टिवेट हो जाना था। जैक्सन को समझ नहीं आता कि आखिर सिस्टम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने 3-4 बार दोबारा सिस्टम से यही बात हो रहा है और वह सिस्टम पर चिल्लाने लगा। चांदनी ने कहा, मालिक, मैं नहीं जानते कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, पर हमें जल्द से जल्द यह निकलना होगा। आपने कहा था कि आपके पास जीवन ऊर्जा मत है। आप मुझे दीजिए, मैं पोर्टल खोल सकती हूँ। जैक्सन ने अपनी पॉकेट से जीवन ऊर्जा मोती निकाला और चांदनी को दिया। चांदनी ने मोती लिया और मंत्र पढ़ने लगी। उसने मोती को हवा में कुछ इस तरह रखा जैसे वह मोती को किसी टेबल पर रख रही हो। मोती गोल गोल घूमने लगा। उसके अंदर से रोशनी निकलना लगी। तब चांद कुछ याद। चांदनी को नहीं पता था कि उन्हें जाना कहाँ है, पृथ्वी पर या कहीं और। चांदनी ने कहा, मालिक, आप पृथ्वी पर ही जाना चाहते हो ना? जैक्सन ने कहा, नहीं, मुझे रेड के पास जाना है। चांदनी ने कहा, और रेड कहाँ है? किस ग्रह पर? जैक्सन ने कहा, मुझे नहीं पता वह कौन सा ग्रह था। मैं बस इतना जानता हूं कि वह 5वें मास्टर की अकादमी में है। मुझे वहां ले चलो। चांदनी जानती थी कि केस मास्टर का घर कौन से ग्रह पर है, तो उसने बिना देर किए मंत्रों का उपचार करना जारी रखा और तभी दूर से चिल्लाता हुआ अघोरा उनकी तरफ बढ़ने लगा। अघोरा आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि वह जैक्सन को बड़ी ही हैरानी और गुस्से से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि किसी इंसान में बिना अपनी जान की परवाह किए उसके ऊपर हाथ उठाया, जहां लोग उसके और उसके भाई के नाम से ही कांपते थे। ऐसे में किसी इंसान का उसके ऊपर हाथ उठाना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अघोरा ने खुद से कहा, कहीं हमने इस युवक को अपने परिवार की श्रापित ऊर्जा शक्ति देकर गलती तो नहीं कर दी। अघोरा जैक्सन को बढ़े है, गौर से देख रहा है। जैक्सन की आंखों में मौत का जरा भी खौफ नहीं था। वह तो सीना तानकर खड़ा था। वास्तव में अगर अघोरा चाहता तो वो अब तक जैक्सन को खत्म कर चुका होता, पर वो जैक्सन को देखकर उससे प्रभावित हो चुका था। जैक्सन अपने किसी रेड नाम के दोस्त को बचाना चाहता था। ये बात अघोरा को परेशान कर रही थी, जिसका कारण उसका पत्थर दिल होना था। आज तक कभी भी उसने किसी की इतनी परवाह नहीं की और ना ही उसके पास कोई ऐसा था जो उसकी परवाह कर सके। अघोरा को अपने भाई अग्रदानव की याद आ गई। वो अपनी यादों में खो गया। अघोरा ने खुद से कहा, यह बड़े भाई की तरह ही है। हमें आज भी याद है किस तरह ड्रैगन वर्ल्ड के राजा ने जब भाई के मित्र को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तब भाई ने पूरे ड्रैगन वर्ल्ड का ही सर्वनाश कर दिया था। चांदनी पोर्टल खोलने में कामयाब हो चुकी चांदनी ने जैक्सन का हाथ पकड़ा और कहा, मालिक, मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना हम बिछड़ सकते हैं। जैक्सन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चांदनी के साथ पोर्टल के अंदर चला गया। पोर्टल बंद हुआ, मगर बंद होने से पहले एक तेज रोशनी निकली जो दूर खड़े अघोरा की आंखों पर पड़ी। अघोरा अपनी यादों से बाहर आया और उसने सामने पोर्टल को देखा। वह दंग रह गया। उसने गुस्से आवाज में कहा, तुम भाग नहीं सकते। तुमसे ज्यादा मृत्यु के क्रिस्टल की जरूरत हमें है, मूर्ख मानव। हम वो क्रिस्टल हासिल करके रहेंगे। इतना कहकर अघोरा ने अपने दोनों हाथ आगे किया और फिर ऊपर और आपस में जोड़ लिए। इसी के साथ अघोर ने मंत्र पढ़े और वो गायब हो गया। वास्तव में वह टेलीपोर्ट हुआ था। उसे लगा कि हो ना हो जैक्सन पृथ्वी पर ही गया होगा, पर वह इस बात से अनजान था कि जैक्सन जाकर किसी और ही ग्रह पर गया है। अघोरा पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हुआ। वो आर्यन किंगडम के मुख्य महल के सामने प्रकट हुआ था। अघोर सोचने लगा कि अब जैक्सन को कहां ढूंढे। वहीं पर आ तो गया था,
पर उसे नहीं पता था कि जैक्सन कहां हो सकता है। परंतु अपनी शक्ति की वजह से वह किसी भी इंसान की गंध को महसूस करके उस तक पहुंच सकता है। परंतु पृथ्वी पर उसे जैक्सन की गंध नहीं आती। अघोरा आर्यन किंगडम के मुख्य महल को देखने लगा। महल और आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान था। वहां बस मुट्ठी भर सैनिक तैनात था। वह समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर यहां क्या हुआ है और लोग कहां गए। उसने एक ऊंची छलांग लगे और अगले पर महल के छत पर पहुंच गया, जहां 10 सैनिक तैनात थे। अघोरा ने एक की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठाकर पूछने लगा, हमारे सवाल का साफ साफ जवाब दो, वरना तुम्हारे जाओगे। हमें बताओ यहाँ की स्थिति क्या है और महल इतना वीरान क्यों है? सब कहाँ हैं? उस सैनिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, युद्ध युद्ध, 5 साम्राज्यों का युद्ध शुरू हो चुका है। अघोरा ने इस सैनिक की गर्दन तोड़ दी और फिर बाकी सैनिकों को देखने लगा। 2 सैनिक तो उसकी काया देखकर ही डर के मारे बेहोश हो गए। 2 सैनिक वहां से भागने लगे और बचे हुए 5 ने एक साथ शक्ति अस्त्र से उसके ऊपर वार किया। 2 आग, बर्फ और 2 बिजली की ऊर्जा के गोले निकले और अघोरा की बॉडी से टकराए और नष्ट हो गए। अघोरा को एक खरोच तक नहीं आई। अघोर ने अपना मुंह खोला और काले लावा की बौछार करने लगा। जैसे ही वो लावा उन 5 सैनिकों के ऊपर गिरा, उनकी बॉडी जलकर राख, उनकी हड्डियां तक गल गईं। अघोरा पलटा और उन 2 भागते हुए सैनिकों को देखने लगा। अघोरा ने अपना पैर उठाया और उसे जोर से पटका, जिससे वह महल एक पल में ध्वस्त हो गया। अघोर ने छलांग लगाई और वो हवा में ही रह गया। महल के ध्वस्त होने पर वो 2 भागते हुए सैनिक मलबे के नीचे दबकर मारे गए। अघोरा आगे बढ़ा। महल की एक विशाल मीनार अभी भी कायम थी। ये देख अघोर ने मुक्का बनाया और उस 100 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी मीनार को ध्वस्त कर दिया। अघोर आगे बढ़ा और आर्यन किंगडम के मुख्य महल के मलबे को देखने लगा। अघोरा ने कहा, 5 बड़े साम्राज्यों का महायुद्ध एक बार फिर वक्त आ गया है युद्ध को खत्म करने का और इंसानों को बताने का को हम वापस आ चुके हैं। इतना कहकर अघोरा ने अपनी पलकें झपकाईं और उसकी आंखों का रंग हरे से सफेद हो गया। अघोर अब काफी दूर तक देख पा रहा था। अघोरा अपनी इन आंखों की सहायता से पृथ्वी के आधे भाग तक को देख सकता है और वही उसका बड़ा भाई अग्रदानव पृथ्वी के एक छोर पर खड़ा होकर दूसरे छोर तक देख सकता है। अघोरा को लाखों मील दूर युद्ध भूमि दिखाई दी, जहां भारी तबाही मची हुई थी। अघोरा ने अपनी आंखों का रंग बदला और फिर दोबारा टेलीपोर्ट हो गया। 5 साम्राज्यों की जंग को शुरू हुए। यह दूसरा दिन था। आर्यन किंगडम की 12 लाख की सेना, पश्चिम साम्राज्य की 8 लाख की सेना, पूर्व साम्राज्य की 6 लाख की सेना, दक्षिण साम्राज्य की 11 लाख की सेना, उत्तर साम्राज्य की 9 लाख की सेना। हर सेना के केंद्र में उनका राजा रक्षा कवच से घिरा हुआ था, सिवाय उत्तर साम्राज्य के, क्योंकि वहां कोई राजा तो दूर रानी हीना भी नहीं थी। उनकी सेना की कमांड सेनापति रियान के हाथ में थी। ऐसा नहीं है कि रानी हीना युद्ध से दूर रहना चाहते थे, वह कोई कर नहीं थे। उल्टा वह तो पूरी तरह से रक्षा कवच से गिरी हुई अपनी सेवा के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तभी उनके सामने एक ग्रीन पोर्टल खुला और उसके अंदर से तीसरा मास्टर्स आशीष सिंघानिया 4 गार्ड्स के साथ प्रकट हुआ। विक्रम मास्टर ने ही तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया को आदेश दिया था कि वह उत्तर साम्राज्य के जाएं और वहां के राजा या रानी को पकड़कर लाए, जिसकी वजह कुछ वक्त पहले राजकुमारी हिना का डीमन वर्ल्ड में जाने वाला पोर्टल खोलना था। आशीष सिंघानिया ने कहा, रानी हीना, आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। सेनापति रियान ने चौंकते हुए कहा, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं, पर क्या मैं जा सकता हूं कि आप रानी हिना को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं, और वह भी तब जब 5 साम्राज्य के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। मास्टर सिंघानिया ने कहा, हमने कहा रानी हिना को अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति है? सेनापति रियान तो किया किसी भेद साम्राज्य के राजा तक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह किसी मास्टर के खिलाफ जा सके। हर मास्टर के पास खुद की एक विशाल सेना है। मास्टर के लिए किसी भी साम्राज्य का तख्ता पलटकर करना आम बात मानी जाती है। हीना ने कहा, नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं सेनापति रियान। राज्य की धरोहर और मान सम्मान अब तुम्हारे ही हाथ में है। इतना कहकर हिना रथ से नीचे उतरी और आशीष सिंघानिया के साथ होटल के अंदर चली गई।
फोटो प्रशांत महासागर के बीचों बीच बनी पहले मास्टर विक्रम की एकेडमी में खुला। आशीष सिंघानिया हिना को अपने साथ दरबार में ले गया। यह वही दरबार था जहां 12 मास्टर मिलकर गंभीर विषय पर चर्चा किया करते थे। कुछ वक्त पहले इसी दरबार में हुई चर्चा के तहत मास्टर के क्रम में आशीष सिंघानिया को काम सौंपा था कि वह उत्तर की रानी को लेकर आए। हिना को कदघरे में खड़ा किया गया। उसके ठीक सामने मास्टर विक्रम बैठे हुए थे और दाईं और बाएं बाकी सब मास्टर्स बैठे हुए थे। ये कि बड़ी सी टेबल थी जिसके चारों तरफ कल 12 कुर्सियां लगाई गई थी, जिनमें से एक कुर्सी बाकियों से ऊंची थी जिस पर मास्टर विक्रम बैठते हैं। मास्टर विक्रम ने हिना से कहा, कुछ वक्त पहले आपके नगर में बिना आज्ञा के डीमन वर्ल्ड में जाने वाला टेलीपोर्टेड खोला गया है। आप इस विषय में क्या जानती हो? हिना ने कुछ देर सोचा कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वह खुद ही वह लड़की थी जिसे पोर्टल को खोला था। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मास्टर विक्रम झूठ और सच में फर्क करना जानते थे। हिना के पास कोई दूसरा चारा नहीं था और उसने सब सच बता दिया। हिना ने कहा, हम ही हैं जिसने पोर्टल खोला था, पर तब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मास्टर विक्रम ने कहा, पूरी बात बताएं। हिना ने कहा, हमारे पिता का एक खास योद्धा रेड वॉरियर और उसके दोस्त जैक्सन की जान बचाने के लिए हमने वो किया। हम शर्मिंदा हैं। मास्टर विक्रम ने चौंकते हुए कहा, किया कहां आपने? रेड वॉरियर पर वो डीमन वर्ल्ड में कैसे पहुंचा किया हुआ और कैसे हुआ था, सबके बारे में विस्तार से बताएं। किया होगा आगे, किया करेंगे। मास्टर विक्रम रेड के बारे में जानने पर किया अघोरा युद्ध के मैदान में प्रवेश करेगा। किया होगा जब 12 मास्टर्स की इस बात का पता चलेगा। जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। डियर रीडर्स, प्लीज शेयर माई नॉवल। दोस्तों, चैप्टर स्किप न करें। कहानी में ट्विस्ट और टर्न आना शुरू हो चुके हैं और अग्रदानव का इतिहास, रेड का बदला, एम का अतीत, जैक्सन का श्रापित ऊर्जा का रहस्य, बहुत कुछ है देखने के लिए।